नहायती काबिल एहतराम गवाही टेलीविज़न के नाजरीन, भाइयों और बहनों, नौजवानों और बच्चों और बुजुर्गों, नवीद मलिक आज फिर एक प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और इन गुजरे अयाम में आप मुकद्दस कलाम की बड़ी खूबसूरत और अनमोल बातों के वसीला से बरकत पाते चले आ रहे हैं। और आज फिर आपकी खिदमत में किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए एक नया पैगाम लेकर हाजिर हूं। और उम्मीद वासिक है कि इस पैगाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बरकत देना और हमारी सोच के कुछ पहलुओं को बदलना चाहता है। एक बात जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं वो ये कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, यानी मामूलाते जिंदगी में, बाज़ औक़ात हमारी जबान पर कई ऐसे अल्फाज होते हैं जिन अल्फाज को हम शायद बला सोचे समझे अदा कर देते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते। और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में भी इस तरह के अल्फाज की बाबत हमें खबरदार किया गया है कि ऐसे अल्फाज जो अच्छे नहीं हैं उन्हें इस्तेमाल ना करो। और उनके इस्तेमाल में इंसान के अंदर के रवैये की बात भी की गई है। और वो जो रवैया है वो हलीमी और फरोतनी का रवैया नहीं, बल्कि गुस्से का, लड़ मरने का रवैया है, जिसकी बात यहां हमें नजर आती है। और मैं आपकी खिदमत में जब इस कलाम को पेश करता हूं, मैं आपको यकीन से कहता हूं, मैं और आप आज इस कलाम के तराजू पर तोले जाएंगे और हम कम निकलेंगे। मैं यकीन से कहता हूं। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, गौर से सुनिए। मैं सिर्फ यह नहीं कहता यह कलाम आपके लिए है, नो, यह कलाम मेरे लिए भी है और आपके लिए भी। मैं भी बरकत पाना चाहता हूं, आप भी बरकत पाना चाहते हैं। मैं आपके लिए बरकत का सबब बनना चाहता हूं, आप मेरे लिए बरकत का सबब बने। और मैं आपको जिस मुकद्दस कलाम के हवाले में ले जाना चाहता हूं वह मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत से है। 21 मती 5:21 से। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ी वाज में अपने शागिर्दों से कलाम कर रहे थे। पहाड़ी वाज मती की इंजील 5, 6 और 7, ये जो 3 अबवाब हैं, ये पहाड़ी वाज कहलाता है। ऐस तुम पहला में कई बारी आख चुके आवा। ये जो 3 अबवाब है, मती 5, 6 और 7, ये जो तीनों अबवाब हैं, इनको पहाड़ी वाज कहा जाता है। और मैं इस पहाड़ी वाज में से आपकी खिदमत में कुछ कहना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह अपनों से बोल रहे हैं और जो बात 2000 साल पहले आपके मुंह मुबारक से निकली, वो बात आज भी ज्यों की त्यों हैसियत रखती है। और आपने यहां पर फरमाया अपने शागिर्दों को, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। हां, सुना है? यीशु ने कहा कि तुम जो मेरे शागिर्द हो, तुम जो मेरे पीछे आने वाले लोग हो, आपको पहले ही पता है कि मूसवी शरीयत में यह कहा गया था कि तुम खून नहीं करना। खून नहीं करना से मुराद कत्ल नहीं करना, खून खराबा नहीं करना, कुछ तो खून नहीं करना। मूसवी शरीयत में यह कहा गया था। और खुदा खा मूसवी शरीयत थी या नहीं, माजी में भी, आज में भी और मुस्तकबल में भी वो इंसानों के खून करने के बरखिलाफ है। वो नहीं चाहता कि इंसानों का खून हो। शुक्र है हमारे शहर कराची में नहीं होता है ना। क्या ख्याल है? नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। ठीक है, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि यहां पर भी कितना कुछ तो खून है इस शहर में। क्या यह पैगाम मेरी और आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं? मैं जानता हूं यह पैगाम इस वक्त आप जो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे मसीही भी नहीं हैं।
लेकिन आप इस पैगाम को सुन रहे हैं, इस वाज को, इस खुतबे को सुन रहे हैं, ये आपके लिए है। हमें अफसोस है जब हम सुनते हैं आज फलां जगह पर इतने लोग मर गए, फलां को गोली लग गई, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मूसवी शरीयत में यह था कि अगर कोई शख्स किसी का कत्ल करे, खून करे, तो उसको सदर अदालत में पेश किया जाएगा। आज भी अगर कोई गरीब है और उससे कत्ल हो जाता है तो वो सदर अदालत में पेश होता है, लेकिन वो जो अमीर हैं, पता नहीं उनसे हो जाता है या कर लेते हैं, उन्होंने कौन अदालत विच पेश करदा, उथे नोट पेश होंदे ने। और यही एक सबब है। मूसवी शरीयत में क्या था कि अगर कोई कत्ल करे, कोई खून करे, उसको सदरे अदालत के लायक होना है, कानून का भी मुजरम और खुदा का भी। और यहां पर लिखा हुआ है अगर कोई ऐसा करेगा तो वो सदरे अदालत के सजा के लायक होगा। अगली आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है? हुज़ूर अल मसीह यीशु मसीह ने फरमाया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यीशु की शरीयत बहुत बहुत मुश्किल थी। मूसवी शरीयत आसान थी, लेकिन यीशु मसीह की शरीयत बहुत बहुत सख्त शरीयत है। अब देखिए, वो फरमाते हैं कि कहा गया था कि कत्ल नहीं करना वरना तुम्हें सजा मिलेगी। अगली आयत में क्या लिखा है? मत्ती 5 की 22 आयत में, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नम का सजावार होगा। सुना है आपने? 2800। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत, आपकी तालीम है, और आपने अपनी तालीमात में यहां पर यह फरमाया कि यह कहा गया था कि कत्ल नहीं करना, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अगर तुमने अपने भाई को गुस्सा किया तो भी तुम अदालत की सजा के लायक होगे। पहले कत्ल करने वाले को सदर अदालत में पेश होना और सजा के लायक ठहरना था, और अब कहा गया कि जो कोई अपने को गुस्से होगा उसको भी सदर अदालत यानी अदालत की सजा के लायक होना पड़ेगा। मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं, मैंने कहा था ना कि हम कलाम के इस तराजू पर तोले जाएंगे तो हम कम निकलेंगे। मैं आपको यह बात आज करना चाहता और आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं, जो बहुत अहम तरीन बात है, और वो बात यह है कि हम गुस्से तो नहीं होते। दसो, तुसी ते गुस्से नहीं होंगे ना? नहीं 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 नहीं, आपके इलाके में तो सारे फरिश्ते बैठे हुए है ना, कुछ अत्ते घर विच भी बैठे ने। तोबा तोबा तोबा, खुदा करे कि हम गुस्सा ना करने वाले हूं। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, किसी ਨੂੰ दसना नहीं, कदी कदी मैं भी जलाल विच आ जाता जे। इंसान हूं ना, आप भी इंसान है, हमसे हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या हम देखते हैं, लिखा है जो अपने भाई पर गुस्से होगा वो भी सजा के यानी जो सदर अदालत की सजा है उसके लायक होगा। सदर अदालत की सजा के लायक होगा जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा। क्या मतलब है? बहुत अहम तरीन बात है जिस पर गौर करने की जरूरत है। बाज़ औक़ात तो कोई गलत होता है, और अगर कोई गलत है, भले हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारा कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, अगर वो गलत है हम उसकी सलाहकारी करते हैं, उसको अच्छे मशवरे देते हैं, उसकी बेहतरी, और बाज़ औक़ात तो हम उसको मलामत भी करते हैं, गुस्सा भी होते हैं। हाँ,
क्योंकि ये जायज गुस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह को भी हैकल में आया था, आपको पता है। तो ये जो खुदा परस्ती या दीनदारी का गुस्सा है ना, ये हो सकता है, इट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन बाज़ औक़ात जब किसी ने कुछ भी ना किया हो तो हम दबके लगाते रहे, ओ रोटी नहीं पक्की, कदले नहीं पक्की, ओ तुमने ये क्यों नहीं किया, तू ये क्यों नहीं लेकर आया, तू वो क्यों नहीं लेकर आया, तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया। जब हम खामखा अपनी चौधराहट जिताते रहते हैं, गुस्से होते रहते हैं बगैर किसी तुक के, तो यह बात खुदावंद को पसंद नहीं है। इसका मतलब हमें अपना एटीट्यूड और हमें अपना रवैया तब्दील करने की जरूरत है। शायद आप में से कुछ हैं जो एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, वे क्या ये तेरे लिए पैगाम है। ना 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 ना, ये तेरे लिए भी है और मेरे लिए भी है कि हम फजूल दूसरों पर गुस्सा ना करें। तो फिर क्या करें नहीं बताऊंगा। यहां लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आप देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।